नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुराखीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर आते इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। सीएम धामी ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। जसपुर में पंचायत के दौरान हुई फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में बाघ ने बनाया विक्षिप्त को निवाला। हल्द्वानी में बसपा नेता के खिलाफ सूर्या गाँव के लोगों ने दिया धरना। बाजपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद से जुड़े लोगों ने एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में अल्ट्रासाउंड सेवा ठप, जांच के लिए आने वाली महिलाओं को हो रही दिक्कत। खटीमा में व्यापारियों ने किया एसडीएम का घेराव। हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में 44 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई। रामनगर में युवती से दुष्कर्म का मामला, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली संसद भवन में मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं, जिन्हें सुचारू रूप देने के लिए उन्होंने आज प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज मैंने उनसे भेंट करी थी। उसमें हमारे प्रदेश के अंदर जो कि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गाँवों को भारत नेट की हमारी जो फेज़ 2 में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी, तो दूरस्थ के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उन सभी लोगों को जो है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो इन सब पर मैंने अनुरोध किया। साथ ही साथ जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माड़ा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। आप वहाँ पुष्प अर्पित भी किए हैं, और किस तरह से देखिए वहाँ संसद के जो हमले में शहीद हुए थे हमारे जांबाज वीर सैनिक, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और चूँकि आज मैं दिल्ली में था, संसद भवन में था, तो मैंने उनके चित्रों पर जाकर वहां पर पुष्पांजलि की है। हम उन सभी का स्मरण किया है। वो हमेशा हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे देश में हमेशा अमर रहेंगे। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार सही जानकारी नहीं दे रही है। देखिए, कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता, शौर्य, पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति है, इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत जसपुर में पतरामपुर चौकी के गांव कल्याणपुर में पंचायत के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी और मारपीट होने के बाद एक पक्ष ने गोली चला दी, जिससे गांव में भगदड़ मच गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फरार जगविंदर को जसपुर ठाकुर द्वारा चुंगी से 315 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पतरामपुर चौकी का एक कल्याणपुर गांव है। यहाँ पर एक रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में एक कुछ कहासुनी का मामला हुआ था, जिसमें एक पक्ष है ये जगविंदर सिंह और दूसरा है गुरमेल सिंह। उसके बाद इसी झगड़े के बाद अगले दिन सुबह इसमें एक पंचायत बिठाई गई गुरुद्वारे में, और इसमें दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर इसमें बातचीत की जा रही थी
इसी बीच इनके बीच में कुछ वाद विवाद होता है और वाद विवाद के बाद इसमें से जगविंदर सिंह जो है ये अपने घर जाता है और एक अवैध असले से ये दूसरे पक्ष पे फायरिंग करता है। इस फायरिंग के बाद से पंचायत में भगदड़ की सूचना आती है और मौके पे पुलिस पहुंचती है और ये जगविंदर सिंह वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद सभी संभावित स्थानों पर दबिश देकर इसको हमने ठाकुर द्वारा चुंगी से कल अरेस्ट किया है। इसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और इसके अलावा इसकी तलाशी लेने पर इसके पास एक अवैध राइफल भी है। इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये दोनों ही असले इसके पिताजी के थे जो अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उसके घर पे एज इट इज़ रखे हुए थे। फिलहाल इसको 307 के मामले में इसको अरेस्ट कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है और साथ ही साथ इसके जो दोनों अवैध असले इससे बरामद हुए हैं इस पर भी एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करके इसकी भी विवेचना की जा रही है। पूर्व में भी इसके द्वारा एक सीपीयू सब इंस्पेक्टर के साथ बदतमीज़ी करके उसके साथ भी मारपीट और लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है काशीपुर थाने में। उसमें भी इसकी अरेस्टिंग हुई थी, वहाँ भी ये जेल गया था। इस प्रकार कुल 3 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। रामनगर की कॉर्बेट से सटे वन प्रभाग के कोसी रेंज क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 309 पर स्थित मोहान एवं धनगढ़ी नाले के बीच बाघ ने एक विक्षिप्त व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया। घटना की सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने इलाके में गश्त करते हुए आज व्यक्ति के शव को बरामद किया। संवाददाता कैलाश वियल की रिपोर्ट। जो कोसी रेंज है उसमें मोहान और धमगढ़ी नाले के बीच में ये घटना सामने आई है। इसमें जो है वो जो मृतक व्यक्ति है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और पहले भी उनको इस क्षेत्र में उनको देखा जा रहा था और हमारे जो वन कार्मिक हैं उनके द्वारा उनको वन क्षेत्र में जाने से रोका भी जा रहा था। तो उनका जो है डेड बॉडी मिली है। इसमें जो नियमानुसार जो है कार्रवाई की जा रही है। कारण हुए विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता सुंदरलाल आर्य पर उनके गांव के सैकड़ों लोगों ने ग्राम राशन कराने और कमजोर लोगों की जमीन मुंबई से त्रस्त दर्जनों वापस दिलाओ, वापस दिलाओ। सुंदरलाल चोर है। और हम तो ये चाहेंगे प्रशासन से कि हमको न्याय दिलाए, क्योंकि ये इसके हौसले और बुलंद हो गए हैं। जब इसको प्रशासन कुछ माल निकल रहा है ना इसी, तो इसको हौसले बुलंद हो गए। जहाँ तहाँ पर रास्ते में भी धमकी दे रहा है, जैसे इधर उधर जाते हुए मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा तुम कोई नहीं दबाओ। अभी भी कल परसों में कह रहा था 4-5 दिन के बाद में उनको मारने वाला हूँ। सर ऐसा है, क्या कहता है, मैं इसका सुंदरलाल का शांत चाहता हूँ और 2 महीने से हम क्या कहते हैं पूरे प्रशासन के पास पहुंच चुके हैं। पूरे प्रशासन के पास अपने मुख्यमंत्री जी के घर तक हम पहुंच गए। क्या कहते हैं हर जगह प्रशासन, पूरे प्रशासन में पहुंच गए, मगर आज तक 2 महीने तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो आज ये प्रशासन से ये कहता हूं कि अगर प्रशासन हमारी मतलब मांगे नहीं सुनता है तो हम कहाँ जाएं? प्रशासन से पूछते हैं हमको कहाँ। देखिए, सुंदरलाल आर्य एक भूमाफिया किस्म का और संदिग्ध छवि का व्यक्ति है और वो लगातार ग्रामीण वासियों को धमका रहा है, डरा रहा है, जान से मारने तक की धमकी दे रहा है और इनका इतना अहित कर दिया है कि ये भय के साए में जीने पर मजबूर हैं, ग्रामवासी मजबूरन। और फिर उसकी कंप्लेंट लेकर के इन्होंने किससे गुहार नहीं लगाई। एसडीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री महोदय, डीआईजी, आईजी, सबसे पूरे प्रशासन से गुहार लगा ली। उसके बाद भी बिल्कुल इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन ये धरना करने को बाध्य हुए हैं। विजय दिवस की तैयारियों को लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर दून के गांधी पार्क में 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को सम्मान अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही सैनिक और वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बताओ तक लोग आ जाते हैं, ये इतनी जो अभी तक का हमने ट्रेंड देखा है। तो इसमें ये देखा है कि सर किस तरह की तैयारी है 16 तारीख को लेकर आप लोगों की? 16 तारीख को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से ये हर ज़िले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी
पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे हमारे 71 वॉर के जितने हीरोज़ हैं और वॉर विडोज़ हैं, उनको हमने आमंत्रण भेज दिया है। हर ज़िले में मनाया जाएगा और देहरादून में हम विशेषतर चीफ मिनिस्टर माननीय चीफ मिनिस्टर को हमने इसका निमंत्रण भेज दिया है। विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई यहाँ पे? विभाग की तरफ से तैयारी करीब पूरी हो गई हैं। कुछ जो अभी प्रगति में है वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। 16 तारीख को आप जब देखेंगे इस व्यवस्था को तो आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। सर कितना जोश विजय दिवस को लेकर? विजय दिवस को लेकर सिर्फ हमारे बीच में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में जोश रहता है। उत्तराखंड जैसे कि एक सैनिक प्रधान प्रदेश है, विशेष भावना रहती है। स्कूल के बच्चों से लेकर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ तक इनकी पूरी उत्साह के साथ वो लोग इसको अटेंड करते हैं और इसको मनाया जाता है। देखिए, विजय दिवस की तैयारी पूर्णतः है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और जो सिस्टम हमेशा चलता आया है 16 तारीख एक अहम दिन हम मानते हैं, इसमें पूरी तैयारी के साथ हम चल रहे हैं। हल्द्वानी स्थित राजकीय महिला अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सकों का अभाव बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन स्थायी चिकित्सकों की तैनाती के लिए कई बार शासन को पत्र लिख चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद स्वीकृत हैं, जिनमें अभी तक स्थायी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पदमपुरी से अस्थायी तौर पर डॉक्टर कुमोद पंत को यहां नियुक्त किया है, जो पिछले दिनों से बीमार है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत बड़ा सवाल पूछा हमसे कि अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हमारे हैं लेकिन अभी वो बीमार चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो हमारी अभी अल्ट्रासाउंड हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और रूटीन में तो हम लोग डेट दे रहे थे, लेकिन जो इमरजेंसी वाले थे वो अभी बेस में डॉक्टर विपिन पंत हैं, वो कर रहे थे। लेकिन अचानक से कल से उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, तो 5-6 दिन के लिए हफ्ता भर आपको मैं कह नहीं सकती, भाई डॉक्टर है, बीमार भी होता ही है। तो जब उनकी तबीयत, वो भी नॉन स्टॉप कर रहे थे काम, तो अब जब वो ठीक होंगे तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। अब जो इमरजेंसी है वो करवा दो। इमरजेंसी ऑपरेशन भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ डॉपलर हैं, ये हैं, हम लोग जो धड़कन पहले रूटीन में जो अल्ट्रासाउंड ज़्यादा हो जाते थे ना, तो अधिकतर पुराने ज़माने तो अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, तो जैसे हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं। इमरजेंसी में हमारा डॉपलर है, वो है, उसी से काम कर रहे हैं। जो कम मूवमेंट वाले बच्चे ऐसे दे रहे हैं, और जो रूटीन वाले हैं वो आगे डॉक्टर जब आ जाएगा। और मैंने महानिदेशालय और इधर भी बात कर रखी है और हमारी डायरेक्टर मैम से ही बात की है। सीओ मैम को तो पहले से ही संज्ञान में है ही और बताया भी है, तो वो जल्दी मतलब किसी डॉक्टर की व्यवस्था करने वाले हैं। बाजपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने महर्षि वाल्मीकि को लेकर अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। जबकि वेदों में लिखा है सर्वद वाल्मीकि है सत्य निरंकार, आदि गुरु भगवान वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले एक बार। यह और हमारी क्या पूरे समाज की मांग है कि जो वाल्मीकि जी को काशीपुर में एक प्रचारक ने डाकू शब्द से अपमानित किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको रोका जाए। जो हिंदू समाज के प्रचारक हैं यही ऐसी बातें करते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं करता जैसे कि ये लोग प्रचार करते हैं। ये शायद हमें अपमानित करके हमें धर्म प्रवृत्ति के लिए बाध्य करना चाहते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब। उत्तराखंड मुक्त
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने विवि की उपलब्धियों व भविष्य की कार्य योजनाओं पर बात करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में विवि ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कुलपति में विवि को भविष्य की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बताया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए हमने पुरस्कार दिया है। आपका स्वागत करता हूँ। सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप क्योंकि 3 तारीख को पुरस्कार। हमारी जो शिक्षा है, मैंने पहले कहा पाई वे आधारित है, कहीं भी ले सकता है। कई टीचर होते हैं, ऑनलाइन में हमारे पास तरीका है, काउंसलिंग हम लोग करते हैं, हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारे पास क्या कहते हैं टीवी के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, और काउंसलिंग जो है सबसे बड़ा पार्ट है। इसके अलावा हफ्ते में जो जितने सेंटर हैं, 2 दिन जो है हमारा कोर्स पे वो लोग जो है काउंसलिंग का टीचर पढ़ाते हैं। ये मैंने पत्रकार वार्ता केवल आप लोगों से अपनी खुशियां शेयर करने के लिए की थी कि हमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार जो देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है उसके बारे में बुलाई थी, और जो अन्य उपलब्धियां थे उसके बारे में हमने आप लोगों को शेयर की। राष्ट्रीय पुरस्कार हमें जो है विकलांग जो लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हम लोग विशेष शिक्षा के तहत जो टीचर तैयार करते हैं उनके लिए मिला। जागरूकता नहीं है, हमारा तो प्रयास, हमारे यहाँ जो है एक वोकेशनल स्टडीज़ का पूरा एक विद्या शाखा है, और हमें हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारे पास उसमें कम से कम 50 कोर्सेज हैं जिसमें डिप्लोमा भी हैं। लोग कहीं भी हैं अपने साथ उनको कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप लोग भी हैं, जैसे भी हैं, जो जब कोई भी हमें सुझाव देता है तो हम हर चीज़ की डिप्लोमा खोलने को तैयार है उसमें, ताकि लोगों को घर बैठे जो है स्किल मिल सके। कोर्सेज पर हमारे डे बाई डे हम नए खोर्सेज खोलते रहते हैं, क्योंकि मेन जो कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज तो BA के हैं। तो मैंने कहा कि मिलिट्री साइंस में हम लोग बहुत जल्दी कोर्स के तैयारी में हैं। अभी गढ़वाली, कुमाऊनी और ये नेपाली हम लोग खोल चुके हैं। इसका जौनसारी का प्रोग्राम है, वो जल्दी है, बहुत जल्दी जौनसारी का प्रोग्राम भी आ जाएगा। इसके अलावा आपका फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, ये भी विषय हमारे पास नहीं है। और ये रोजगार परक जितने विषय नई शिक्षा नीति के तहत कर लोगों को टीचर्स के लिए कौन सा प्रोग्राम हम कर सकें, ताकि जो है ये आपका ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके लिए कोर्सेज कि जो है 5+3+3+2 पे बना हुआ नई शिक्षा नीति, उनके लिए हम कैसे टीचर तैयार कर सकें, इस पर हम लोग कार्य जो है ढांचागत विकास। नंबर 2 मानव संसाधन का विकास, फाइनेंशियल प्लानिंग और छात्र संख्या वृद्धि के साथ साथ ये जो स्पेशल एजुकेशन है इसमें M.Ed, PhD तथा 12B के लिए जो भी संसाधन हो सकते हैं उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। SSP अल्मोड़ा ने मासिक अपराध गोष्ठी कर्मचारी सम्मेलन में नवंबर के समय उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मसूरी देहरादून के बीच बसों को बढ़ाए जाने, कर्मचारियों की पदोन्नति, डग्गामार बसों को बंद कराने समेत अन्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सहायक महाप्रबंधक को आंदोलन के लिए नोटिस दिया है। उनका कहना है कि अगर 15 दिन में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज से जूनियर छात्र के साथ मोबाइल पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन ने एक छात्र के खिलाफ 50,000 रुपए जुर्माना और हॉस्टल निष्कासन की कार्रवाई की है, तो वहीं 43 छात्रों के खिलाफ 25,000 जुर्माने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि MBBS द्वितीय वर्षीय छात्रों की ओर से प्रथम वर्ष के छात्र को वीडियो कॉल के जरिए गाली गलौज करने व मुर्गा बनाने का आरोप है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें ऐसा हुआ था कि 9 तारीख की रात में शिकायत आई थी कि लड़के ने करी थी। वो 6 तारीख को एडमिट हुआ था 9 और 10 की रात में, कि उसको किसी सीनियर्स ने फ़ोन करके वीडियो कॉल करके उसका परिचय जानने की कोशिश करी, और वो उसका वर्णन था कि कुछ से अपशब्द इस्तेमाल करे। यही बात हुई, कोई ऐसा नहीं कोई फिज़िकल वारदात हुई, कुछ नहीं, क्योंकि हॉस्टल बिल्कुल बंद होते हैं और बॉयज़ हॉस्टल 2 बिल्कुल बंद होता है, बॉयज़ हॉस्टल 1 बिल्कुल बंद होता है, गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होती है, पूरा चैनल्स बंद होते हैं। फिर भी जैसे ही उसी शिकायत मिली, जो गार्ड ने इन्फॉर्म किया, सारे वार्डन्स पहुंच गए, असिस्टेंट वार्डन्स पहुंच गए, सारा प्रबंधन वहीं पहुंच गया, उन्होंने मौके तत्काल जानकारी ली और सब उसका करा गया। फिर चूँकि ये सेंसिटिव मामला था तो सवेरे लड़के के पिताजी को बुलाया गया था, लड़का का भी आया, उससे बात करी गई, वो करा गया। फिर डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग करी गई, जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, और उसमें उसके बाद जो था एंटी रैगिंग कमेटी जो होती है, पूरी जितने मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग भी बुलाई गई। उसमें SP साहब होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट लोग होते हैं, पूरे जो एक कमेटी गठित होती है वो करके
उसमें वो भी गठित करी गई। उन्होंने सबने मीटिंग संपन्न कर दी उसमें। उसके बाद जो लड़के लोग थे उनके बयान लिए गए, सबके लिखित बयान दिए गए। तो उसने थोड़े कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे, लेकिन आज के ज़माने में जो रैगिंग पर बिल्कुल ये ज़ीरो टॉलरेंस वो है। और ये वही बैच है जिसने 8 महीने पहले हल्ला किया था कि हमारा वो हुआ था। तो उन्हीं के लड़के कुछ थे, वो कह था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो ये कह रहे थे। लेकिन इस पर चूँकि ये उसमें आता है, उस परिभाषा में आता है, तो उसमें उस पर जो हमने जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी सुधाराएँ होती हैं, ताकि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए इसमें। क्योंकि आज में अगर है किसी को फ़ोन में भी कहता है या फेसबुक में भी कहता है, सोशल मीडिया में कहता है या ऐसा भी कुछ भी करता है, तो वो भी इसी परिभाषा के दायरे में आ जाता है। तो जो यूजीसी गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उनकी धारा कोट करते हुए, तो जो लड़का था जिसका फ़ोन इस्तेमाल हुआ था, जिससे करा गया था रात 11 बजे, तो उसको तो हमने करा 50,000 फ़ाइन करा है और 3 महीने के लिए हॉस्टल से उसको निष्कासित भी कर दिया गया उसको। दूसरी बात जो है कि उसमें जो बाकी जो लोग थे, ग्रुप थी, वो नाम ठीक से बता नहीं पा रहे थे, कि जो लोग कहते कि उसके साथ वो थे और जिन्होंने फ़ोन में उसका परिचय जानने की कोशिश की थी, तो उसको भी हमने 25,000 रुपये फ़ाइन करा गया है। और पिताजी से एफिडेविट लेंगे और उसको 1 हफ़्ते का टाइम देंगे, उसमें फ़ाइन जमा करें ये लोग। और जो लड़का जो निकाला जाएगा उसको पेरेंट्स को सुपुर्द कर देंगे, ताकि जो भी उसका कहीं बाहर रहेगा उस पर वो करे। क्योंकि ये ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, डिटरेंस होना चाहिए। तो उस पर यही होगा फिर बाद में जब उसकी जो है पेरेंट्स अंडरटेकिंग देंगे कि इसे नहीं करेगा। अगर आगे कुछ करते हैं तो फिर इससे आगे जो है, क्योंकि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा भी हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं। उसका एकेडमिक सेशन रोक सकते हैं, सेमेस्टर से बाहर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कई प्रोविजंस हैं। लेकिन अभी चूँकि ऐसा इवेंट नहीं है कि इतना वो कोई फिजिकल हुआ, कुछ वो सभी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो यही अपने आप में काफ़ी एग्जाम्पलरी होगा। भले पेरेंट्स कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइन कर दिया, ये हो गया, हम कहाँ से पैसा लाएंगे। लेकिन हमने कहा इसमें चूँकि ज़ीरो टॉलरेंस है, तो इसमें दे कैन बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। देखिए, ये परसों रात की घटना है। ये सूचना हुई कि रात में 3 बजे जो सीनियर क्लास के बच्चे थे, उन्होंने जो फर्स्ट ईयर जो न्यू बैच है, उनके बच्चों को, जो स्टूडेंट थे, रात में 2 बजे वीडियो कॉल करके उनके साथ कुछ अभद्रता करी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में इसमें एक जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है, उसकी तत्काल आपातकालीन बैठक हुई और इसमें सभी दोनों जो ईयर के बच्चे थे उनसे बातचीत की गई। और उसमें चूँकि सामूहिक रूप से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल पे अगर वीडियो कॉल पर भी किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का शब्द कहा गया है जो कि एक बच्चे को बुरा लगा है। तो उसके क्रम में पूरे क्लास पर पेनल्टी लगाई गई है 25-25 हज़ार की। और जिस पर वीडियो कॉल जिसके फ़ोन पर आई थी, मतलब जिसने वीडियो कॉल करी थी, उससे 50,000 का दंड लगाया गया है। और इसके अलावा सभी के पेरेंट्स को भी लेटर जारी किया गया है। इन बच्चों को वार्न किया गया है कि अगर भविष्य में दोबारा किसी इस तरीके की इनके द्वारा पुनरावृत्ति की गई तो इनको विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई होगी, जो कि कमेटी जिसको रिकमेंड करेगी, वो की जाएगी। जसपुर नगर पालिका पर विद्युत विभाग का लाखों रुपए बकाया होने के बाद भी नगर पालिका द्वारा बिजली का गलत उपयोग किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार इस बात की शिकायत नगर पालिका अधिकारियों से की गई है, लेकिन नगर पालिका के कान पर जू तक नहीं रेंगती। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नगर पालिका की दिन में ही लाइट जलती है, कोई बुझाने वाला नहीं, कुछ नहीं। जो कर्मचारी रखे हुए फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मैंने शिकायत नगर पालिका में स्वयं मैं गया हूँ, मैंने कई बार करी, सीईओ साहब के सामने मैं क्या कहा हूँ। और राशि से भी निकलते बढ़ते यहाँ पर मैं रोक कर उनसे कहा मैंने, लेकिन जो यहाँ इन कर्मचारी लाइट जलाने वाले बुझाने वाले उनसे भी कहा मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, कोई आता ही नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये तो मुझे लग रहा है 6 महीने से मैं शिकायत करते ला रहा हूँ, 6 महीने देख रहा हूँ जली रही हैं। गई थी, मगर यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, नगर पालिका कोई भी कर्मचारी इसको देखने वाला नहीं है और 24 घंटे ही लाइटें यहाँ जलती रहती हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो ये करीब 1-2 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा लगभग। ना यहाँ कोई स्विच है कि जिससे हम भी इसको बंद कर सकें, बाकी लगातार ये लाइटें जलती रहती हैं। मान तक का लगभग हमारा 88 लाख रुपए नगर पालिका के ऊपर बकाया है। बिल्कुल, हम नोटिस भेजते हैं, बात भी करते हैं उनसे, विभागीय हमारा ट्रेजरी से पैसा वहाँ से आता है, तो हम लगातार बात भी करते हैं और नोटिस भी देते हैं। ये तो उनके द्वारा सीधे लापरवाही है, विद्युत को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारा तो बिल आता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए।
खटीमा शहरी क्षेत्र में एसडीएम द्वारा नगरपालिका के साथ मिलकर विगत कुछ दिनों से सड़कों के किनारे ठेले और फड़ लगाने वालों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया था, जिसके बाद व्यापार मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों ठेला और फड़ वालों ने एसडीएम बिष्ट का घेराव कर उनके फड़ लगाने की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। चैन के चक्कर में आपको अतिक्रमण की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसमें जो छोटे तबका व्यापारी फड़ वाले हैं, ये काफ़ी समय से करीब 35-40 सालों से इस स्थान पर बैठे चले आ रहे हैं, जिनको कि नगर पालिका ने एक समय पर पीली पट्टी लगा करके चिन्हित किया था और तय बाजारी ले रहे थे। जिस करीब एक माह से जो है इन्होंने तय बाजारी लेना वहाँ से बंद कर दिया था और उसके उपरांत इन्होंने वहाँ से पीली पट्टी के अंदर जो व्यापारी बैठा हुआ था उन सबको हटा दिया। उसी को लेकर के हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे कि इनको यहाँ पे बताया जाए जब तक इनके अन्य जगह पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती। वेंडर जोन को लेकर के अब इनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम जो है वेंडर जोन की यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। तब तक के लिए लोग अपना फड़ लगाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, तो लगातार इनके विरुद्ध हमारे द्वारा अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई की जाती है। इसलिए इनके द्वारा ये लोग सब इकट्ठा होकर हमारे पास आए। कहा इनके द्वारा कहा गया है कि इनका अभी तक वेंडिंग जोन नगर पालिका द्वारा डिसाइड नहीं किया गया, लिहाजा वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहाँ जाए। तो इस सिलसिले में मेरे द्वारा ईओ को बातचीत हुई, ईओ से बातचीत हुई और उन्होंने कहा है कि अभी उनका ऑडिट का काम चला, कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर आएंगे और जो वेंडिंग जोन्स इनके द्वारा प्रपोज किए जाएंगे उनका एक बार निरीक्षण कर लिया जाएगा और इनकी सहमति से वो वेंडिंग जोन का फाइनल शेप दे देंगे। अल्मोड़ा में धौलादेवी ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत केशर सिंह बिष्ट के पुत्र लोकेश बिष्ट के सीडीएस में चयन पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आयुक्त कर कार्यालय में बिल लाओ इनाम पाओ योजना का प्रथम मासिक ऑनलाइन लकी ड्रॉ निकाला। इस दौरान 1500 विजेताओं की ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से सूची तैयार की गई है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये हमारी 500 पहले वाले हैं। अच्छा। तो अभी जो हम लोग देखिए, ये स्कीम हमने बताया कि देश भर में उत्तराखंड में पहला राज्य है जिसने स्कीम लॉन्च की है। ये शुरुआत है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें हमें लाभ ही होगा। जनता में जागरूकता बढ़ेगी, बिल लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जब बिल आप लेंगे तो निश्चित रूप से जीएसटी हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये प्रवृत्ति बढ़ाने का इस स्कीम का हेतु है। और अभी आज पहला हमारा लकी ड्रॉ निकल रहा है। अब हर महीने मुझे लगता है कि ये संख्या बढ़ेगी भी, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं एसएमएस के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से और जो हम फ्लैक्स वगैरह लगा रहे हैं उस माध्यम से इसको प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। और आपको बढ़िया बात बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। कुछ लोग धन्यवाद के लिए फ़ोन करते हैं, कुछ लोग इसलिए फ़ोन करते हैं साहब हमारा बिल अपलोड नहीं हुआ, तो तुरंत उसके उपभोक्ता से हमारे यहाँ से भी संपर्क होता है, वो भी हमारे विभाग से संपर्क करते हैं और बाद में उनका धन्यवाद आता है कि साहब हमारा बिल अपलोड हो गया है, उम्मीद कर रहे हैं कि हमें ये इनाम मिलेगा। मतलब जनता में जागरूकता है, लेकिन और जागरूकता बढ़ेगी आज के इस स्कीम के बाद। रामनगर में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तहरीर में बताया कि एक युवक ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की और उसे अपने झांसे में फंसाकर दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने आरोपी युवक व उसके परिजनों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। ऐसा ना, इसमें तन्नू कश्यप है, इसकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें 5 अभियुक्तों के खिलाफ इसने तहरीर दी है, शिव ठाकुर और अन्य 4 और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और एक ये धर्म परिवर्तन का कोई मैटर नहीं है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के 2018 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और 376, 354 आरोपी अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। टीम जा रखी है और उसकी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।
है।